हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली अनेक फिल्म को, जिस बारे में कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं इस फिल्म के बारे में बहुत ज्यादा अच्छा ही बोलने वाला हूं क्योंकि डायरेक्टर मेरे फेवरेट है। लेकिन जो चीज मैं हर बार कहता हूं कि ऑनेस्टी नाम की भी चीज होती है, तो चलिए उसी पॉइंट पर इस फिल्म को जज करना तो बनता ही है, जो एक ऐसे रेयर टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जिससे आज से कई साल पहले ही बन जाना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, वैसी कहावत इस फिल्म के लिए लागू होगी, जिसकी अब सीधे पहले कहानी की बात करें, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। ये कहानी सीक्रेट एजेंट अमन पर फोकस करती है, जिसके नाम की तरह उसे नॉर्थ ईस्ट इन्हीं चीजों को कायम करने के लिए भेजा गया है, यानी अमन और शांति को, वो भी सरकार के ऑर्डर को फॉलो करते हुए। जिसके बाद उसकी राह में क्या कुछ होता है और कैसे ये कैरेक्टर खुद की ही सोच बनाकर वहाँ के लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। आई एम सॉरी टू से वो डिटेल फिलहाल तो आपको फिल्म में नहीं दी जाती, ठीक इस फिल्म की कंफ्यूजन की तरह। लेकिन फिल्म में कैरेक्टर का हृदय परिवर्तन होना तो तय है, क्योंकि कहानी को भी आगे बढ़ाना है, जिसमें ये लगभग 2.5 घंटे की फिल्म अब पास होती है या फेल। चलिए उन्हीं सारी की सारी डिटेल्स पर बात करेंगे, जिस पर आने से पहले हर बार की तरह बनी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो फिल्म को लेकर जितने दावे और जैसी प्रेजेंटेशन इस फिल्म के प्रमोशन में NE के वर्ड को डालकर की जा रही थी, उससे तो ये बात साफ थी कि ये फिल्म नॉर्थ ईस्ट पर ही पूरी तरीके से फोकस करने वाली है, और हाँ, उन्हीं के इशू को हाईलाइट भी करेगी। बट सॉरी टू से ये फिल्म वैसा तो करती है, लेकिन अपने एजेंडे के साथ, जिस कारण से एक पॉइंट पर जाकर ये फिल्म टीचर के उस लेक्चर की तरह लगती है, जहाँ पर फिल्में हर बार ज्ञान देने का काम करती है, जो चीज अच्छी भी है। लेकिन अगर उसका ओवरडोज प्रेजेंट किया जाए तो फिल्म की जो सबसे बड़ी कमी है उसे बोरियत कहा जाता है, जिस कारण से लोग वैसी फिल्मों को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाते। और अनेक फिल्म भी उन्हीं फिल्मों में जाकर शामिल होगी, यानी एक काफी बोरिंग सी फिल्म, जो कि असल में 2 अलग अलग मुद्दों पर फोकस करती है। बट हाँ, कहानी जैसे कि मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट की है, जिस पर अगर 2 अलग फिल्में बनाई जाती तो शायद से हो सकता है कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा हाईलाइट होता। अब 2 टॉपिक की बात करें तो वो दोनों ही टॉपिक आपको फिल्म में दिख रहे होंगे, जिनकी खिचड़ी बनाकर जो प्रेजेंटेशन हमें इस फिल्म में दी गई है, उसका पहली बात तो फिल्म के राइटर डायरेक्टर अभिनव सिन्हा कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल पाते, यानी कि वो खुद भी कंफ्यूज थे कि असल में उन 2 टॉपिक्स पर उन्हें फिल्मों को किस तरीके से एंड करना है। और एग्जैक्ट वैसे ही होता है, जिसमें फिल्म के बहुत अच्छे डायलॉग्स पूरी तरीके से वेस्ट हो गए हैं, क्योंकि वैसे लेक्चर को सुनने के लिए ऑडियंस थिएटर में इंटरवल के बाद तक बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। और जो लोग सर्वाइव कर गए हैं, उन्हें बस फिल्म का एंड जानना था, जो अनफॉर्चुनेट उनके क्या मेरे लिए तक सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी दाद देनी होगी फिल्म के राइटर डायरेक्टर अभिनव सिन्हा को, जिन्होंने काफी अच्छे टॉपिक पर उठाकर फिल्म बनाने की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें से एक इशू जो कि वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट का था, वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। और इस पर कई सारे ऐसे गधे हैं जिनका यही कहना है कि ऐसे टॉपिक पर फिल्में बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश ही की जाती है। वेल, तो उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि ये चीज आज से कई साल पहले एग्जिस्ट करती थी, जिस बारे में आपको ज्ञान नहीं है। इसलिए इस फिल्म में उन्हीं टॉपिक्स पर हाईलाइट करते हुए उन इश्यूज को उठाने की कोशिश की गई है कि वैसी सिचुएशन से नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से निपटा जाता था। हालांकि कोई भी दूध का धुला नहीं होता है, और यहाँ पर उस पर ऑनेस्टी बिल्कुल ही बरकरार रखी गई है। और रही बात एजेंडे की, तो ऐसा ही एजेंडा हमने कश्मीर फाइल फिल्म में भी देखा था, और नो डाउट अनेक फिल्म में भी। लेकिन दोनों ही फिल्मों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जहां ये फिल्म अपने टॉपिक में जितना ज्यादा ईमानदार होने का दावा करती है, वो कहीं ना कहीं सही भी है, जो चीजें कश्मीर फाइल में पूरी तरीके से फेल हुई थी, जिस बारे में मैंने इस फिल्म के रिव्यू में बात कर रखी है। इसलिए अब सीधे आए फिर से अनेक फिल्म पर। तो इस फिल्म का एक टॉपिक, जैसे कि मैंने कहा, कॉन्फ्लिक्ट पर है, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोग, यानी कि संगठन सरकार के फेवर में आना चाहता है, तो दूसरा संगठन बिल्कुल भी नहीं, जिससे वहाँ के लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और हाँ क्या नहीं, उस टॉपिक पर एक अलग फिल्म बनाई जा सकती थी। क्योंकि फिल्म में दूसरा इशू नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर जो रेसिज्म का रहता है, उस पर फोकस करती है। लेकिन फर्स्ट हाफ में उन चीजों को दिखाकर जल्दी उनका पैकअप भी किया जाता है, जो रेसिज्म आज भी हमारे देश में चलता है, जिसमें कई लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ के लोग दिखने में चाइनीज जैसे ही दिखते हैं, तो उन्हें सीधे वहाँ का समझ लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है। बल्कि तो ये उनकी सोच दिखाती है, क्योंकि किसी को भी शक्ल और धर्म से आंकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि असल मायने में पहले हमें काफी अच्छे और पोलाइट से उनका स्टेट पूछना चाहिए, जिससे कन्वर्सेशन काफी हेल्दी स्टार्ट होती है। ये नहीं कि आप पहले ही टैग सामने वाले लोगों को चाइनीज या फिर बांग्लादेशी से लेकर पाकिस्तानी तक का दे दो, जो चीजें असल में रेसिज्म की कैटेगरी में आती है। और ये हुआ फिल्म का दूसरा टॉपिक। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, डायरेक्टर की तरफ से इस फिल्म की एक ऐसी खिचड़ी बनाई गई है, जो अनफॉर्चुनेट पूरी तरीके से पकी तक नहीं, क्योंकि पूरी फिल्म सिर्फ डायलॉग्स के सहारे पर ही चल रही थी। जिसमें अब एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट तो असल में मनोज पावा ले जाते हैं, जो मुझे फिल्म में आयुष्मान खुराना से ज्यादा लीड लगे। इसके अलावा कुमुद
मिश्रा को फिल्म में वेस्ट किया गया है। बाकी आयुष्मान खुराना अपनी एक्टिंग के कंफर्ट जोन से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे, जो चीज आगे चलकर उन्हीं को प्रॉब्लम दे सकती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के जितने भी एक्टर्स इस फिल्म में कास्ट किए गए हैं, उनमें से फिल्म की लीड को छोड़ बाकी सभी की परफॉर्मेंस डिसेंट थी। यानी कि फिल्म की लीड एंड्रिया की परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, क्योंकि जो ठहराव और काफी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से अपने कैरेक्टर को लेकर निकल कर आनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेट मुझे उनके कैरेक्टर में बिल्कुल भी नजर नहीं आई। यानी कि कास्टिंग के मामले में ये फिल्म की कहानी की ही तरह फेल ही मानी जाएगी। जिसकी अब बाकी दूसरे अच्छी चीजों की बात करें तो वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फिल्म का टॉपिक बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जिसे एक्चुअल में इस फिल्म में वेस्ट किया गया है। लेकिन बात करें फिल्म की प्रोडक्शन, फोटो, कलर करेक्शन और सिनेमाटोग्राफी की, तो वो काफी कमाल की है। और हाँ, कुछ हद तक फिल्म का बीजीएम भी, लेकिन फिल्म की एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं। बाकी अब जाते जाते फिल्म के डायरेक्टर के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके पास टॉपिक तो बहुत अच्छे है फिल्म बनाने के लिए, लेकिन थप्पड़ और अनेक जैसे टॉपिक वो पिक तो करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट उनकी प्रेजेंटेशन में वो कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहे हैं, जिसमें मेरे हिसाब से उनका पूरा का पूरा फोकस कंटेंट के साथ साथ फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने का भी रहना चाहिए, जो फिल्म में मैसेज के साथ साथ लोगों को एक अच्छा खासा एंटरटेन भी दे। क्योंकि कोई भी अपना कीमती समय लेकर थिएटर में सर दर्द और बोर होने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। ऊपर से अगर टॉपिक शुरुआत से ही डगमगाने लगे और ऊपर से एंडिंग भी किसी भी कंक्लूजन पर ना पहुंचे, तो ये सारी की सारी चीजें फिल्मों के लिए एक रेड लाइट होती है, जिससे ये फिल्म भरी पड़ी है। ऊपर से फिल्म में कई सारी चीजों को जनता के भरोसे पर छोड़ा गया है, जहाँ पर उन्हें उनका दिमाग चलाकर कई सारी चीजों का हल खुद ही निकालना है। हालांकि ऐसी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए इंडिया में अच्छा कंटेंट बिल्कुल भी नहीं चलता है। इट मीन्स कि ये फिल्म मास ऑडियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनकी नजर में ये फिल्म सीधे डी की कैटेगरी में जाकर बैठती है। बाकी रही बात क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को कुछ हद तक ये फिल्म पसंद आ रही है, जिस कारण से उनकी नजर में ये फिल्म सीधे सीधे बी की कैटेगरी डिजर्व करती है, जिनसे हटकर मैं इस फिल्म को बी माइनस की कैटेगरी में रखूंगा, जिसे मैंने थिएटर में देखकर एक हिसाब से अपने टाइम को वेस्ट ही किया है। बाकी मर्जी आपकी है, जिसमें मैंने अपना ओपिनियन आपके सामने रखा है। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक ले आप मेरे चैनल के बाकी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।